यार जल्दी जल्दी चलो, बैंक का टाइम ना खत्म हो जाए और बिल की भी आखिरी डेट है। यार मेरा बटुआ किधर गया? बिजली के बिल के पैसे तो बटुए में है, ना ही जेब में ना जेब में। लगता है रास्ते में गिर गया। ये क्या हो गया? शकील साहब ने जो बिल भरने के लिए 40,000 दिए थे वो भी उसी बटुए में थे। अब मैं क्या करूं? अगर बिल ना भरा तो मीटर कट जाएगा। ये शकील साहब की कॉल है, अब इसे मैं क्या बताऊं? अब ऐसा करता हूँ, मोबाइल भेज देता हूँ और शकील साहब को जाके हकीकत बताता हूँ। वो कुछ पैसे दे देंगे तो इस तरह दोनों बिल अदा हो जाएंगे। कब से फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? शकील साहब बस मैं आप ही की तरफ आ रहा था। क्या मेरी तरफ आ रहे थे? कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। बिल जमा कराया करी, बैंक भी बंद होने वाले और आज तारीख भी आखिरी है। शकील साहब बिल तो मैं जमा नहीं करा सका क्योंकि बिल के पैसे कहीं रास्ते में गिर गए हैं। पैसे गिर गए? वो ऐसे कैसे पैसे गिर गए? पूरे 40,000 रुपए थे, तुमने खुद कहीं गायब किए होंगे। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर यकीन है तो आप मेरी तलाशी ले ले, मेरे तो अपने बिल के पैसे साथ ही गिर गए हैं। कुछ ना कुछ तो है तुम्हारे दिल के अंदर, इसीलिए मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। शकील भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, आप तो अमीर आदमी हैं। मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं बिल भर के फिर आपको थोड़े थोड़े करके दे दूंगा। आपको तो पता है अगर बिल ना भरा तो बिजली वाले मीटर काट देंगे। तुम्हारा बिल तुम्हारी जिम्मेदारी, मुझे मेरा बिल वापस कर दो। ये ले शकील साहब आपका बिल। मोबाइल मुझे दो। ये क्या कर रहे हैं शकील साहब? मैंने तुम्हें बिल भरने के लिए 40,000 रुपए दिए थे, वो ले आओ और अपना मोबाइल ले जाओ। जब तक तुम मुझे मेरे पैसे नहीं दोगे तुम्हारा मोबाइल मेरे पास रहेगा। शकील साहब मैंने सोचा था मोबाइल बेच के मैं अपना बिल भरूंगा, आप मेरा मोबाइल भी ले जा रहे हो। इस टाइम पे मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे सिर्फ अपने पैसों से गर्ज है, मैं कुछ नहीं जानता। शकील साहब आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जबार भाई खैरियत तो है, परेशान मालूम हो रहे हो। वकास भाई मैंने बिजली का बिल भरना है, 18,000 रुपये मुझे उधार दे दें, फिर मैं आपको वापसी दे दूंगा। 18,000 रुपये? जबार भाई मेरे पास सिर्फ 4 से 5,000 रुपये हैं, इतने पैसे तो नहीं है। लेकिन आपको इतनी ज्यादा तंगी आई कैसे? भाई तुम्हें क्या बताऊं, आजकल काम चल नहीं रहा। जो बिल के लिए पैसे जमा किए थे वो कहीं गिर गए हैं। सोचा था मोबाइल बेच के बिल भर लूंगा, पर मोबाइल शकील भाई ले गए हैं। बिल की आज आखिरी डेट है, अगर बिल ना भरा तो मीटर कट जाएगा। और तुम्हें पता है गर्मी कितनी शदीद है, तो बच्चों का क्या हाल होगा? जबार भाई मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन ये बताएं कि शकील भाई आपका मोबाइल किस चक्कर में ले गए हैं? बिल के पैसे भी मेरे पास थे, मेरे पैसों के साथ वो भी गिर गए, इसलिए वो मेरा मोबाइल ले गए। अच्छा, अब समझा मैं, वो अपने पैसे पूरे करने के लिए आपका मोबाइल ले गए। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई, उनके बिल के पैसे आपके पास क्या कर रहे थे? हुआ यूं वकास भाई, मैं अपना बिल भरने जा रहा था। काजम को भी आज ही छुट्टी लेनी थी, तो बिल की आखिरी तारीख है। और जबार भाई कहाँ जा रहे हो आप? बैंक जा रहा हूँ बिल जमा कराने के लिए। बिल तो मैंने भी जमा कराना था जबार भाई, मुलाजिम अचानक छुट्टी ले गया। मुझे भी ऑफिस का एक इमरजेंसी काम है, अब परेशान हूँ, क्या करूँ? शकील भाई क्यों परेशान होते हो? मैं भी तो बिल भरने जा रहा हूँ, मुझे दे दो, आपका बिल भी मैं भर दूंगा। ये आपने अच्छी बात की जबार भाई, 40,295 रुपए का बिल है, बिल और पैसे। ठीक हो गया भाईजान, मैं बिल जमा करा के आज ही आपको रसीद वापसी ला दूंगा। ये बात है सारी भाईजान, पहले तो बिल 4,000 आता था, बड़ी आसानी से भर लेता था। अब तो बिल भी 18,18, 19,000 आ रहे हैं। अब बता कैसे भरा जाए, यही परेशानी है सारी। तुम्हारी परेशानी तो नहीं हल कर सकता मैं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन शकील से जाकर बात कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। शकील भाई आपने अच्छा नहीं किया। क्या बोल रहे हो भाई, मैंने क्या गलत कर दिया? बार भाई की मदद करने की बजाय आपने उनसे उनका मोबाइल ले लिया। वो मजबूरी में उसी को तो बेच के बिल जमा करवाने जा रहे थे। देखो भाई, मैंने उससे 40,000 लेना है, मुझे मेरे पैसे दे दे और अपना मोबाइल ले जाए। देखिए, उन्होंने आपकी हेल्प करने के लिए आपका बिल भी ले लिया। अब पैसे उन्होंने जानबूझ के तो नहीं गिराए। आप तो अच्छे खासे मालदार इंसान हो, अगर थोड़ी सी मदद कर देते हो तो मसला हल हो जाता। देखो भाई, बात है सीधी, पैसे को देख के उसका ईमान डोल गया। मुझे शक है पैसे उसी के पास हैं। आपका शक गलत है भाई, आप खुद भी जानते हो कि जबार भाई ऐसे बंदे नहीं हैं। और जा भी जा, काम कर जाके। अच्छा खासा काम कर रहा था, आ गया बड़ा समझाने। जब 40,000 हो तो आके मोबाइल ले जाइयो। यार भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा, मैं इसको समझाने आया था, उल्टा ये मेरे गले पड़ गया। कैसा इंसान है यार।
ये चाचा जवाहर इतना परेशान क्यों लग रहा है? चाचा बात सुनना। जी रशीद भाई। खैरियत है? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं रशीद भाई, अपना बिल भरने के लिए जा रहा था, रास्ते में शकील भाई मिल गए। उन्होंने कहा मेरा बिल भी भर देना। दोनों के पैसे के रास्ते में गिर गए हैं। मेरे पास एक मोबाइल था, मैंने कहा उसे बेच के अपना बिल भर लूंगा, और वो भी शकील भाई ने ले लिया। अब परेशान हूं कि बिल कैसे भरूंगा। उन्होंने आपका मोबाइल क्यों ले लिया भाई? उनके पैसे जो मुझसे गिर गए थे, अब वो कहते हैं पैसे दे जाओ और अपना मोबाइल ले जाओ। ये क्या बात हुई भाई? नुकसान तो किसी से भी हो सकता है, उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए था। किसी से नुकसान हो जाए तो कोई बर्दाश्त नहीं करता, अपने आप से नुकसान हो तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं कई लोगों के पास गया हेल्प लेने के लिए, पर किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। तो सीधा आप मेरे पास आते ना, दूसरों के पास जाने की क्या जरूरत थी? मैं ही आपका दोस्त हूँ, मैंने ही आपका एहसास करना था ना। रशीद भाई, मैं तो इसलिए आपके पास नहीं आया, आपके भी हालात बहुत तंग थे। पहले वाकई मेरे हालात तंग थे, लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 18,580 रुपये बिल है, आप बस वही दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं थोड़े थोड़े करके आपको वापसी दे दूंगा। तो चल मेरे साथ, एटीएम से अभी पैसे निकलवा देता हूँ। रशीद भाई, बिल की डेट गुजर गई है, कोई मसला तो नहीं होगा? अब परेशान क्यों होता है, जुर्माने के साथ पे कर देना। आ जा। अच्छी कंडीशन का मोबाइल है, 35,000 का तो बिक ही जाएगा। बाकी 5,000 भी किसी न किसी तरीके से निकलवा ही लूंगा मैं। आए बड़े मेरे पैसे मारने के चक्कर में। ओए, मेरा आईफोन कहाँ पे गया? जेब में तो डाला था ऑफिस से निकलते वक्त। 4 लाख रुपए का था, मुझे लगता है रास्ते में कहीं गिर गया। अब तो जिसने उठाया होगा मुझे वापस ही नहीं देगा। या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे साथ? किसी जेब में भी नहीं है। ओ शकील भाई, परेशान ठहरे हो? कोई सांप तो नहीं सूंघ गया? भाई सांप ने तो नहीं सूंघा, और मेरा फोन गुम हो गया। पूरे 4 लाख रुपए का था। शकील भाई, अब किस पे इल्जाम लगाओगे? अब किसको बेईमान कहोगे, अपने आप को? ओ भाई, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। भाई इसमें मतलब समझने वाली कौन सी बात है? जो बोओगे वही काटोगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो, ये मेरे गलत रवैये का नतीजा है। मैंने जब्बार भाई के साथ जो किया, शायद ये मुझे उसी की सजा मिली है। आपने जिसको परेशान किया था ना, अल्लाह ने उसके लिए आसानी का रास्ता बना दिया मेरे भाई। और जिस बंदे ने उसकी मदद की है ना, वो आपसे तो कम मालदार है, लेकिन दिल का बहुत अमीर है। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो। जो किसी मजबूर की मदद करते वो दिल का अमीर इंसान ही होता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है शकील भाई, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। उनसे नुकसान हुआ तो बड़े इल्ज़ाम लगा रहे थे आप, अब खुद से नुकसान हुआ है, तो समझ में आ गया ना आप? मैंने उनके साथ वाकई ज्यादती की है, मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं भी उनका मोबाइल भी वापस करूंगा और उनसे माफ़ी मांगूंगा। मेरे होने वाले नुकसान ने मुझे समझा दिया यार।